तो यहाँ पे कक्षा 11वीं के सभी छात्र और छात्राएं ध्यान दें। देखिए जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सुबह के 11 बज चुके हैं और कल इतने टाइम जो है आपका आधा पेपर हो चुका होगा। जी हाँ, सुबह से आपका कल एग्जाम है। आप सभी को जानकारी मिल ही चुकी होगी क्योंकि इसके पहले वाला पेपर भी सुबह से लिया गया था। अब सारे पेपर जो है सुबह से लिए जाएंगे क्योंकि जो है प्रैक्टिकल अब नहीं है 12वीं वालों के। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको देखिए कल जो है अच्छा स्कोर करना है, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो आप इस पेपर को पूरा देखिए। संपूर्ण क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए सॉल्व कराने वाला हूँ और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, ठीक है। ये एक नमूना प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको देखिए सेट सी, ठीक है, सेट सी या फिर सेट ई, कोई सा भी सेट मिलता है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपके जो है क्वेश्चन ऊपर नीचे मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर यहाँ से आप फिल कर लेंगे, ठीक है, जैसे आपको मिलता है। निर्देश रहते हैं जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए। अब यहाँ से देखिए थोड़ा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, इसलिए जो है हम डायरेक्टली जो है आंसर्स आपको बताते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप www.studynotespj.com पर जा सकते हैं, ठीक है। सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ क्या है? तो वो है आपका चलना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है? तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। कविता आओ, ठीक है, कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है, तो किस चीज के लिए चिंता? आदिवासी समाज के लिए जो है चिंता व्यक्त की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, विराट के प्रति जिज्ञासा, ठीक है, विराट के प्रति जिज्ञासा जो है मिलती है, तो वो मिलती है छायावाद में, ठीक है। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे और जो है आपके यहाँ से रिक्त स्थान देखेंगे। तो रिक्त स्थान में देखिए, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक जो है महाकाव्य है। डायरी नितांत जो है वो व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व रचना है। इसके बाद भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य जो है वो बीड़ा रहा है। धनराम जो है वो तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मोह देख पाया। गीत फरोश कविता के रचयिता जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। राजनीतिक जनता को बड़े बड़े जो है वो क्या दिखाते हैं? सपने दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियां जो कि आपकी 7 अंक की हैं। पहला है भाव पल्लवन, तो भाव पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार से लिखना, तो पहला का 12 नंबर हो जाएगा। संक्षेपण भाव, तो संक्षेपण भाव का अर्थ होता है पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता या शुद्धता, तो ये दूसरा नंबर जो है 2 नंबर वाला हो जाएगा। वीरभद्र रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो ये होता है जुगुस्सा जो कि आपका ई नंबर वाला हो जाएगा। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश में है, तो ये जो है आपका 7 नंबर वाला हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके यहाँ पे देखिएगा अनुपम मिश्र जी, ठीक है, तो 5 नंबर वाला। गलता लोहा, तो गलता लोहा के रचयिता जो हैं वो है शेखर जोशी जी, तो यहाँ पे देखिएगा आ नंबर वाला। हे भूख मत मचल का हो जाएगा अक्क महादेवी जो कि रचनाकार है, जो कि आपका ई नंबर वाला 7 में हो जाएगा, ठीक है। सत्य असत्य हमें बताने थे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही तो भी तक आदि निपात शब्द हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। गजल का अंतिम शेख मक्का कहा जाता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। डायरी नितांत अंतरंग रचना है, ये भी सत्य हो जाएगा। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है, ये भी सत्य हो जाएगा। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति में संबंधित कहानियां कही हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। धनराज कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके सत्य सत्य भी हो चुके हैं। अब देखिएगा एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, तो देखिएगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं संवाद। रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो देखिए 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। काव्य के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट है आपका, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न थे? तो भारतवासी प्रसन्न थे। जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम है परमाल लासो, ठीक है। अब देखिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो पीडीएफ फॉर्म में बनाए गए हैं। मैं एक बार आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए आप सभी प्रश्नों के उत्तर जो है पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। आपको गूगल पे क्या सर्च करना होगा? www.studynotespj.com। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड करके ही, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे लिखना है स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे आपको studynotespj.com दिखेगा, इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, फिर देखिएगा यहाँ से आप जो है नीचे आएंगे और देखिए आपको एमपी बोर्ड दिखेगा, ठीक है। एमपी बोर्ड देखना है आपको।
एमपी बोर्ड दिख गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 11th एनुअल एग्जाम पेपर 2024, ठीक है, हिंदी। तो इस पे आप जो है क्लिक करेंगे, ऐड आएगी, ऐड पे आपको जो है क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए आप पूरा प्रश्न पत्र यहाँ से डला हुआ है, यहाँ से जो है आप संपूर्ण प्रश्न पत्र देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जैसे ही आप आएंगे ना, तो आपको जो है इस प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिलेगा। तो नीचे से आप जो है फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी तरफ जो है हम रुख कर लेते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न है आपका, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां बतानी है। तो यहाँ से आप जो है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्र प्रेम पर जो है ध्यान दिया गया। इसके अलावा इसकी रचनाएं जो है प्रकृति का यथार्थ चित्रण देखने के लिए मिलता है। और अथवा में देख लीजिए, अब अथवा में दिया गया है आपका प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं। तो देख लीजिए, दीनहीन और श्रमिक आदि दलित आदों के का सजीव चित्रण और मजदूरों के शोषण के विद्रोह के स्वर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, मीरा जगत को रोती क्यों देखती है। तो इसका उत्तर आपको दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ से, मीरा जगत को रोती हुई क्यों देखती है, ठीक है। मीरा की कृष्ण के प्रति जो है अनन्य भक्ति है, जिसके कारण जो है वो उनके प्रेम में डूब जाती हैं। पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो ध्यान से आप देख लें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अथवा है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, देखिए कबीर जो है परमात्मा के प्रति जो है अनन्य भक्त हैं, तो क्यों कहा है पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप ध्यान से देख लें और इसका उत्तर जो है नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, कहानी के तत्व पूछे गए हैं। तो यहाँ से देखिए कहानी के जो तत्व हैं वो होते हैं शीर्षक, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल, वातावरण और उद्देश्य, ठीक है। तो ये सारे तत्व आप लिख लें। अथवा में दिया गया है, देखिएगा अथवा में आप देख लीजिए संकलन त्रय क्या है, ठीक है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं क्या है, ठीक है, पूरा उत्तर दिया गया है, आप ध्यान से नोट कर लें। यहाँ से देखिएगा इसमें 2 पॉइंट भी लिखने हैं, स्थान का समक और वस्तु का समक, ठीक है। इसके बाद जो है 9वां प्रश्न देखेंगे हम, देखिएगा 9वां प्रश्न दिया गया है, कृषि विभाग वाले मामलों को हार्टिकल्चर विभाग में सौंपने का तर्क क्या है। तो यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या तर्क है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। और वाक्य में लड़कियों की स्थिति को किस प्रकार प्रकट किया गया है। तो यहाँ से आप उत्तर पूरा लिख सकते हैं। बंशीधर जी के वृद्ध पिता जो है लड़कियों को पुरुष प्रधान समाज में जो कैसे देखते थे, पूरा उत्तर यहाँ तक दिया गया है, चाहते हैं तक आप जो है ध्यान से इसको नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद जो है देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10 है, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो, जेठू का कथन उद्घाटित करता है। तो देखिए ये पूरा उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी से लेकर के जो है आपको लिखना स्टार्ट करना है बनी तक, ठीक है। ये पूरा आप लिख लीजिएगा, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। और इसी में एक अथवा प्रश्न दिया गया है, देखिएगा, रेजा पानी किसे कहते हैं। तो रेजा पानी किसे कहते हैं, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक लिख लीजिए, सबसे पहले जाता है तक। इसके बाद जो है देखिएगा आप यहाँ से जो है जाता है से आप लिखेंगे, इसकी प्राप्ति से होती है तक पूरा आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा संचार क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। तो संचार क्रांति किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप देख सकते हैं, व्यक्ति संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों वाला पूरा उत्तर यहाँ पे क्रांति है तक पूरा आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, अतः प्राय कार्यकाल विभाग या मंत्री को लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सरकारी पत्र ही औपचारिक पत्र कहलाते हैं। मुक्तक काव्य की जो है बारवा देखेंगे अब डायरेक्टली, बारवा देखेंगे, यहाँ से देखिएगा बारवा आपका दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं मुक्तक छंद की परिभाषा पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए मुक्तक छंद की परिभाषा, ठीक है। मुक्तक काव्य की तो आपने पढ़ी होगी, अब जो है आप छंद की पढ़ लें, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। मुक्तक छंद की परिभाषा, ठीक है, इसको आप जो है पूरा नोट कर लें। और जो पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और आप जो है अपने जिले का नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या है आपके जिले का नाम, ताकि जो है हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है और आपको जो है रिप्लाई भी करते हैं हम कमेंट का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। इसके बाद महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, बहुत ज़्यादा बार हम बोल चुके हैं आपसे कि यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देख लीजिए फाइनली महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर जो है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा यहाँ से 2 अंक के हिसाब से है, तो उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिएगा 13वां प्रश्न है, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप जो है पूरा उत्तर लिख लीजिएगा, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे, इसी का अथवा व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाना है। तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, ठीक है, आप पूरा उदाहरण सहित जो है देख सकते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ से यहाँ तक होती है तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है, डूबते को तिनके का सहारा और कंगाली में आटा गीला, मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए आप
डूबते को तिनके का सहारा का मतलब होता है आपत्ति काल में थोड़ी सी भी सहायता बहुत कार्य करती है, ठीक है। तो आपत्ति काल में भगवान ने सहायता की, ये दिया गया है। और कंगाली माता के लिए का मतलब क्या होता है, मुसीबत में जो है मुसीबत बढ़ाना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक जो है आपका 15वां, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनको शुद्ध करके लिखना था। पहला है उसका होश उड़ गया, तो देखिए उसका होश उड़ गया, इसको जो शुद्ध करके लिखेंगे उसके होश उड़ गए। इसके बाद है पिता पुत्र से विश्वास करता है, तो पिता को पुत्र पर विश्वास है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य में अंतर, यहाँ से देखिए दिया गया है अथवा में, तो ये जो है आप पूरा अंतर लिख सकते हैं, मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य में अंतर, अगर आपको जो है शुद्ध करके वाक्य नहीं लिखने हैं। इसके बाद देखिएगा 16वां प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार, तो यहाँ से देखिए आप जो है इनके जो है हमें रचनाएं लिखनी थी। तो भवानी प्रसाद मिश्र की 2 रचना है गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, इनके भाव पक्ष आप देख सकते हैं यहाँ से आप जो है कला पक्ष भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए साहित्य में स्थान भी आप जो है नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा दुष्यंत कुमार की रचना क्या क्या है, सूर का स्वागत और आवाजों के घेरे, और यहाँ से आप इनके भी भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूरा जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ ताकि जो है आपको समस्या उतनी ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख सकता है तो आप जो है मैनेज करिएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद है कृष्णा सोबती और कृष्ण चंद्र की रचना है, तो देख लीजिए कृष्णा सोबती की कौन कौन सी, मित्रों मरजानी और सूरजमुखी, ठीक है। इनका भाषा शैली और जो है साहित्य में स्थान आप नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है अपन डायरेक्ट आएंगे अपने विद्यालय के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाना था, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप विज्ञापन बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट 20 ये विज्ञापन आपका यहाँ तक रहेगा पूरा, ठीक है। विज्ञापन मतलब ऐड बनानी थी, ठीक है। अथवा में भावपल्लवन दिया गया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भावपल्लवन करके लिखना था उत्तर, ठीक है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका पूरा भावपल्लवन का उत्तर आप यहाँ से जो है पूरा नोट कर लें, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है इसको पलटेंगे हम, ठीक है। यहाँ से देखिएगा आप, जैसे ही हमने पलटा तो 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में देखिएगा गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश में देखिए जीवन प्रवाह को सही दिशा कौन दिखाता है, तो देखिए जीवन प्रवाह को सही दिशा पर्व दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका सभी पर्वों में उल्लास के साथ किस प्रकार मनाना चाहिए, तो सभी पर्व जो है उल्लास के साथ मर्यादा में रहकर मनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पर्वों का अत्यधिक महत्व है, शीर्षक जो है पर्वों का महत्व है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके उत्तर है। अथवा का भी उत्तर आप देख लीजिए, ठीक है। अथवा जो दिया गया है इसमें देखिए सारांश करना था, इसमें देखिए सारांश करना था, तो ये सारांश देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप डायरेक्टली सीधा जो है आपको यहाँ पे 20वां देखना है, ठीक है। 20वां देखिए, 20वां में देखिए मेरे गिरधर गोपाल वाला जो पार्ट है इससे लिया गया है, तो ये संदर्भ आप लिख लीजिए, इसमें प्रसंग लिख लीजिए, ठीक है। संदर्भ प्रसंग आपका हो गया होगा। इसके बाद भावार्थ भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसी में अथवा भी दिया गया है, देखिए मैंने कहा चंपा वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसका भी संदर्भ प्रसंग देख लें आप और जो है भावार्थ देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये पूरा भावार्थ हो गया। इसके बाद डायरेक्टली 21वें पे आएंगे, इसमें भी संदर्भ और प्रसंग पूछा गया है, ठीक है। 21वें प्रश्न में भी जो है आपसे संदर्भ और प्रसंग पूछा गया है। यहाँ से देखिए मियाँ नसीरुद्दीन वाला और जो है इस संसार वाला, तो यहाँ पे सबसे पहले आप मियाँ नसीरुद्दीन वाले पार्ट का जो है संदर्भ और प्रसंग देख सकते हैं, ठीक है। ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये जो है इस संसार वाला जो प्रश्न है इसका भी आपको दिखा देते हैं। इस संसार वाले प्रश्न में देखिएगा आप दिया गया है प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के व्यंग्य लेख से लिया गया है, ठीक है। प्रसंग देख लीजिए आप, व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है 22वां प्रश्न देखेंगे डायरेक्टली हम अपने भाई को जो है अपने भाई के लिए निमंत्रण पत्र देना था, या फिर अथवा में देखिए विद्युत व्यवस्था वाला शिकायती पत्र, तो यहाँ से ये शिकायती पत्र आप देख लीजिए, ठीक है। नगर निगम को देना है, तो ये पूरा शिकायती पत्र आप कुछ इस प्रकार से जो है लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये 20वां लास्ट ये जो है इसका अथवा वाला भी है, देखिए ये भी आपका जो है पत्र है एक, ठीक है। तो ये भी ध्यान से आप देख लें, यहाँ पे देखिए ये पत्र हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद जो है आपका डायरेक्टली निबंध, निबंध जो है कोरोना वायरस विज्ञान और मानव वनों में महत्व और किसी यात्रा का वर्णन। तो चलिए अब निबंध आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए आप विज्ञान के चमत्कार का निबंध है पूरा, तो यहाँ से आप नोट करते जाइए, संपूर्ण निबंध यहाँ पे दिया गया उपसंहार तक, ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए क्या करेंगे, www.studynotespj.com लिखेंगे गूगल पे और जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे।